संडे का दिन मतलब कि औरतों के लिए बहुत ही मसरूफ़ दिन होता है और उस दिन अगर आपके घर में आ जाएं अचानक से मेहमान तो और भी मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार, कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो ये वीडियो है ये है संडे का व्लॉग, संडे की रूटीन तो बल्कि इसको नहीं बोलेंगे, ये एक व्लॉग ही मैंने बनाया था। संडे के दिन जी हमने बनाया था ये पुलाव, चिकन और आलू का पुलाव। इसकी जो है ना वो फुल रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है ना इसकी कुछ क्लिप्स जो है ना वो मैं शेयर कर लूँ। तो जो है ना जैसे आम नॉर्मल बनता है ना मज़ेदार सा यमी सा पुलाव, किसी दिन जो है ना मैं आप लोगों के साथ ये पुलाव भी शेयर करूँगी। और ये इसके लिए जो है ना मैंने ले लिए थे चावल, ये जो टोटा चावल होते हैं ना ये वो ही हैं चावल, लेकिन बिल्कुल टोटा वाले नहीं हैं। आई थिंक थोड़े से उससे बड़े लग रहे हैं, देख लें आप भी। तो हम जो है ना घर में अमूमन यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी अगर कोई मेहमान आ जाता है तो फिर जो है ना दूसरे वाले चावल ले आते हैं, क्योंकि ये चावल ना बहुत अच्छे बनते हैं और हमें पसंद भी हैं। तो इसलिए जो है ना हम इसको जो है ना वो बनाते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए कि कौन सा वाला वीडियो आया है। तो हम अपने चैनल पे जो है ना वो रेसिपीज़, व्लॉग्स, बाज़ार के व्लॉग और बहुत जो है ना वो अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को जो है ना लाइक भी करें और फुल वॉच भी करें। तो देखिए जी हमने जो है ना डाल दिए थे इसमें चावल मैंने अपनी फैमिली से थोड़े से ज़्यादा ही बनाए थे। बस मेरी एक आदत है, मैं बोलती हूँ चीज़ जो है ना वो कम ना हो जाए, मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा ही बनी हुई हो। और जो है ना ये दोपहर का टाइम है, दोपहर में मैंने बनाए थे। हालांकि हमारे घर पे उस दिन जो है ना मेहमान आने वाले थे, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे लेकिन वो नहीं आए। तो जो है ना हमने बस अपने लिए जो है ना पुलाव बना लिया और उसके बाद जो ही वो आ गए थे, अचानक से शाम को आ गए थे मेहमान। तो ये जी देखिए हमने जो है ना इस पुलाव को लगा दिया दम, और दम के बाद जब ये बना तो इतना मज़े का बना था ना, इतना मज़े का। मैंने इसमें जो है ना एक मसाला डाला है, वो एक सीक्रेट टाइप का मसाला है जो है ना बहुत अच्छा। वो भी मतलब वो मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ तो वो लाजमी डालती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है उससे। तो बहुत ही यमी बना था, बहुत टेस्टी बना था। हम लोगों ने जो है ना इसको इंजॉय किया था दोपहर में भी और जो है ना डिनर में भी किया था। तो जी पुलाव बन गया, साथ में जो हमने प्याज को काट लिया था सैलड में, और बाकी कुछ नहीं काटा था, टमाटर खीरा वीरा कुछ नहीं काटा, सिर्फ जो है ना प्याज काटा था। और प्याज के साथ जो है ना हमने इसको एंजॉय किया। और साथ में थे हमारे पास 2 किस्म के अचार। तो ये जो है ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दिए हैं, इनको लहसुन और मिर्ची का अचार, हरी मिर्च और लहसुन का अचार बनता है ना जो, ये वो है। देखें बाउल कितना भरा हुआ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पास एक और भी है जो शिकारपुर का मशहूर अचार है, जहाँ से हैं हमारे अद्दा अल्ताफ़ भाई हमारे जो चैनल पे आते हैं ना, उनके सिटी का नाम है जी शिकारपुर। तो वो शिकारपुर का भी एक अचार हमारे पास जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो मैंने तो वो ही खा लिया। वो मिक्स अचार जो होता है ना शिकारपुर का, वो पाकिस्तान में मशहूर है। ये देखें मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वही अचार दिखा रही हूँ कि ये है वो अचार भाई। और अचार के साथ गर्मियों में दोपहर के टाइम पे जो है ना आप लोग बनाएं पुलाव और साथ में सैलड हो और साथ में जो है ना आप अचार खाएं या फिर दही वाला जो रायता होता है वो खाएं, तो ये ठंडा ठंडा लगता है। पुलाव चाहे आप जो है ना आलूओं में बनाएं, चनों में बनाएं, चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, लेकिन बिरयानियाँ ना बनाएं, चावल बनाएं ऐसे। या फिर दोपहर के टाइम पे खिचड़ी अच्छी लगती है, दाल चावल अच्छे लगते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी है कराची में तो बहुत है भाई। तो आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा, आपके सिटी में गर्मी कितनी है ये भी बताइएगा। और आप लोग जो है ना वो क्या बनाते हैं दोपहर में इन गर्मियों के मौसम में। इतवार वाले दिन अचानक से जो है ना ये हमारा प्लान बना के हम पुलाव बना रहे हैं। पहले तो हमें कुछ और ही बनाना था, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आने वाले थे, इसलिए हमें कुछ और चीज़ें ही बनानी थी उनके लिए। लेकिन उन्होंने जो है ना वो मना कर दिया कि नहीं अभी हम नहीं आ रहे।
और तो फिर हमने कहा चले हम जो है ना इसको ही पुलाव बना लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो हमने इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लीज़ आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें और उसके बाद जो है ना माशाल्लाह भी कमेंट्स में लिखा करें और साथ में जो है ना वीडियो को लाइक भी किया करें और बताएं कि आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के कौन से हिस्से कौन से कोने से देख रहे हैं और जी कौन से गांव से भी देख रहे हैं। ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच गया है और मैं आप सबका थैंक यू भी कर सकूँ। तो जी ये देखिए ये शाम का टाइम आ गया, शाम मतलब रात का टाइम था। तकरीबन आए थे वो कोई 7:15 साढ़े 8 बजे वाले टाइम पे आए थे। तो जो ना उस टाइम पे पहले जो गर्मी भी थी तो हमने इनको जो है ना कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी। और ये गिलास देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पता नहीं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये तो मैंने थोड़ा सा जो है ना इनका भी वीडियो रिकॉर्ड किया। हालांकि हमें कहीं और भी जाना था, मेहमानों ने कहा था कि जो है ना हम नहीं आएंगे, तो हमने सोचा कि चलो हम जो है ना कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन फिर मेहमान आ गए तो फिर हम कहीं नहीं गए और फिर जो है ना उनकी ही साथ हमने जो है ना एंजॉय किया। और साथ में जो मेरे हस्बैंड बिस्किट भी ले आए थे कि चाय भी बनाएंगे, लेकिन बच्चे आए हुए थे छोटे बच्चे, तो फिर उन्होंने कहा हम चाय तो नहीं पियेंगे भाई, हम तो पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल के बच्चे चाय नहीं पीते, वो जो है ना वो सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं। हालांकि नहीं पीनी चाहिए, वो सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन मेहमान के तौर पर वो आए थे हमारे घर पर तो हमने उनको मना नहीं किया। और बस जी उन्होंने कहा कि हम आपके हाथ के पकोड़े भी खाएंगे, पकोड़े तो लाजमी खाएंगे। और फिर लाइट भी चली गई। लाइट जब चली गई तो फिर लाइट के जाने के बाद अंधेरे में हमने बनाया ये पकोड़े। और जो इस पकोड़ों की रेसिपी तो मैंने आपको जो है ना रमज़ान में दी हुई है। जो मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़े होते हैं, प्याज आलू टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया पुदीना सारी चीज़ें डाल के आप जो है ना इसको बनाएं। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और मेहमानों को जिन्होंने कहा था ना कि हम आपके हाथ के पकोड़े खाएंगे, उनको तो बहुत ही अच्छे लगे थे। और जो बच्चे आए थे ना, और बच्चों को भी बहुत ही अच्छे लगे थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बने थे। और जैसे ही बनाते जा रही थी मैं तो मेहमानों को देती जा रही थी, तो वो गरम गरम जैसे खा भी रहे थे ना। और फिर लास्ट में जो है ना हमने साथ में मिल के भी बैठ के भी खाया था। इसको मैंने सर्व किया था जी केचप के साथ। और अचानक से आए थे तो इतनी ज़्यादा तैयारी तो हमने की नहीं थी, तो बस जो चीज़ें घर पे थी बस जो है ना वही हमने उनको खिलाई। अब हमने उनको कहा कि भाई क्यों नहीं बताया आप लोगों ने हमें कि हम आ रहे हैं अभी आपके घर पे, तो हम जो है ना पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके रख लेते। और बस लास्ट में जी फिर हमने खाई ये कुल्फ़ी। जो हमने दोपहर में पुलाव बनाया था वो भी थोड़ा सा जो है ना हमने बच्चों को दिया था, वो भी बच्चों ने भी खाया था। और जो है ना फिर उसके बाद हमने ये कुल्फ़ी मंगवाई थी और ये कुल्फ़ी खाई। बहुत ही ये टेस्टी बन थी कुल्फ़ी और जो है ना बहुत यमी है। ये हम खाते रहते हैं, ये हमारे इलाके में मिलती है ये वाली कुल्फ़ी। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या फिर किसी व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। जल्दी ही मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक किया होगा। और अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।